अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे ज़्यादा जो फरमाइश आती है, अब तो पहले तो ख़वातीन बहुत करती थी, लड़कियां बहुत करती थी, लेकिन अब मेल भी उतनी ही ये रिक्वायरमेंट है उनकी कि हम एजिंग में नहीं जाएं। और स्ट्रेस से बचने के लिए आप जितने भी फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, उन सब में से जो पावरफुल है ना, वो एक ही फार्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ लोग अब 30 में ही वो एजिंग में जाना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसकी स्किन के अंदर लाइनें आना, आइज़ के नीचे जो है वो लाइंस बनना, यहाँ पर लाइंस होना, माथे पर लाइंस बनना, तो वो झुर्रियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और 50-60 में तो प्रॉपर हम लोग किशमिश लगना शुरू हो जाते हैं, जो कि कहीं 50-60 के बाद का सिलसिला होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है उसमें आप बड़ी ज़रूर गौर करें, क्योंकि हर चीज़ दवाई नहीं करेगी। एजिंग से बचने के लिए दो काम बहुत ज़रूरी हैं। एक, आपके पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए। अपने वेट के लिहाज से आप कैलकुलेट कर लें कि अगर आपका केजी 20 है तो 4 गिलास बनेंगे, अगर आपका वज़न 40 है तो 8 गिलास बनेंगे, 60 है तो 12 गिलास बनेंगे। एटलीस्ट हमारा 12 गिलास तो होना ही चाहिए। अगर आप कम पीते हैं तब भी 10 से 12 गिलास आपका पानी होना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू क्रॉस 50 तो पानी कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम 50 में तो लगते हैं अंगूर की तरह, मगर 60 में हम हो जाते हैं किशमिश की तरह। वजह यह कि जवानी में भी पानी कम पिया और 50 के बाद तो वैसे ही पानी कम होना है, तो पानी का एक इंटेक अच्छा होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा मसला है जो आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देगा, वो है आपका स्ट्रेस। अब आप बोलेंगे स्ट्रेस किसको नहीं है? मुझे नहीं है। और स्ट्रेस से बचने के लिए आप जितने भी फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, उन सब में से जो पावरफुल है ना, वो एक ही फार्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूं। हम जिंदगी में हर चीज के लिए एफर्ट करते हैं, जरूर कीजिए, अल्लाह ने मना नहीं किया, मगर एफर्ट करने के बाद, सब कुछ अच्छा करने के बाद रिजल्ट जो भी आया है उस चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि रिजल्ट का मामला अल्लाह के हाथ में दे दे। और हमारी अक्सरियत शायद ये भी नहीं जानती हो कि अल्लाह है भी कि नहीं है। मैं एक दिन ना वो पढ़ा था सूरह कहफ। सूरह कहफ में वैसे तो कुत्ते का जिक्र जो है कुरान में 5 दफ़ा आया है। 4 दफ़ा सूरह कहफ में आया है, एक दफ़ा सूरह आराफ की आयत नंबर 176 में आया है। तो 5 दफ़ा कुरान में आया है कुत्ते का जिक्र। अब सुनिए लिखा हुआ क्या है, आप कभी इसको पढ़ें, सूरह आराफ और सूरह कहफ को। तो मैंने बताया जैसे 5 दफ़ा जिक्र आया, तो 4 दफ़ा तो सूरह कहफ में ही आया है। ये वाक़या आपने सुना होगा, हमें मौलाना साहब सुनाते हैं ये वाक़या, बड़ा मशहूर वाक़या कि भाई वो 3 लोग थे, ईमान बचाने के लिए गार में चले गए भाई, गार में छुप गए, ताकि वक्त का जो हाकिम था वो चाह रहा था कि ईमान बदलें। वो ईमानदार थे, ईमान वाले थे। असहाब कहफ गार में छुप गए। उन 3 लोगों के साथ उनका कुत्ता भी था। वो कुत्ता गार के पीछे बैठ गया। अब मालिक अंदर है, क्योंकि कुत्ता तो अक्लमंद नहीं है, वो अंदर बैठा हुआ जो एक इंसान जो उसे रोटी देता था, वो उसे मालिक समझ बैठा और गार के पीछे बैठ गया कि मैं कैसे हिलूं, मेरा मालिक तो अंदर है। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए। अब आसमान पर बैठा हुआ मालिक, जो उस कुत्ते का भी मालिक है, जो उस इंसानों का भी मालिक है, वो ये सारा मंजर देख रहा है कि ये कुत्ता उस मालिक को समझ बैठा, जबकि मालिक इसका भी मैं हूं, अंदर गार में छुपे हुए लोगों का भी मैं हूं। मगर वो कुत्ते ने दहलीज नहीं छोड़ी। ये वाक़या उठाकर अल्लाह ताला ने कुरान में डाल दिया और कहा कि पढ़ डॉक्टर ईसा, अपनी भी वफादारी देख और इस कुत्ते की भी वफादारी देख। तो रिजल्ट के मामले में आप वहीं खड़े हो जाएं कि मेरा अल्लाह है। बस जब इसको आप नहीं भूलेंगे तो यकीन करें एंजाइटी और स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। नहीं तो हर छोटी चीज़ आपको स्ट्रेस में डाल देगी। मैं तो ये करना चाह रहा था, हुआ नहीं, मैं तो ये चाहती थी, हुआ नहीं। अरे भाई कोशिश कर ली ना, नहीं हुआ ना, ऊपर देख, अल्लाह तू राज़ी हम भी राज़ी। तो स्ट्रेस से निकलें। उसके बाद अगर आपने ये रेमेडी की है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने शुरू कर दी तो आपका बुढ़ापा तो वहीं रुक जाएगा, अगर आप बूढ़े हो चुके हैं बज़ाहिर। और अगर आप ये डरते हैं कि मैं वक्त से पहले कहीं रिंकल्स नहीं आ जाएं, या आ चुकी हैं, दोनों सूरतों में, अगर आपकी आई नहीं है तब भी इस्तेमाल करें, और अगर आ चुकी हैं तो ये रिंकल्स गायब कर देगा। अच्छा, उसके लिए आपको चाहिए क्या? और ये बनेगी 2 चीज़ें, एक बनेगा मास्क, एक बनेगा सिरम। ये दोनों चीज़ें मैं आपके लिए बना रहा हूं ताकि आपके बच जाएं वो 15-20 हज़ार जो आप मुझे देने आते हैं। तो आप घर में बैठ के बनाइएगा। कैसे बनता है, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए जनाब राइस चाहिए आपको। राइस के बारे में किस दिन एक पूरी वीडियो बनाऊंगा सिर्फ राइस के बारे में। तो आपको राइस चाहिए तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये हमने डाल दिए 2 टेबल स्पून।
ठीक हो गया। फिर हमें चाहिए होगा अर्के गुलाब, अराउंड कोई 4 टेबल स्पून। अच्छा, अर्के गुलाब प्योर लीजिएगा। प्योर की निशानी क्या है, ये खोल दिया, अब मैंने नाक पे रखा है तो हल्की सी खुशबू आ रही है। प्योर में खुशबू नहीं होती, बोतल खोली खुशबू आ रही है, इतनी तो फूल में से भी नहीं आती है। फूल भी तोड़कर नाक पे रख कर ही खींचते हैं तब जाकर खुशबू आती है। हमारे मार्केट में पड़े हुए जो अर्के गुलाब होते हैं वो खोलो तो बोतल से इतनी खुशबू आती है, लोग उसे प्योर समझते हैं, वो प्योर नहीं होते हैं। अर्के गुलाब प्योर में खुशबू नहीं होगी, इतना करीब ले आएंगे तो थोड़ी सी आएगी। ये प्योर अर्के गुलाब है, ये ड्रिंकिंग के लिए भी है। ये ग्रीन रूट का है। इसका मकसद ये नहीं है कि मैं ही एक अच्छा इंसान बच गया हूँ कि मेरे पास ये अच्छी चीज़ें होंगी। पूरी कायनात में अच्छे लोग होंगे, तलाश करने की ज़रूरत है। फिर भी ना मिले तो मैं हाजिर हूँ, नंबर चल रहे हैं। अच्छा जी, 4 टेबल स्पून हम डालेंगे अर्के गुलाब। ठीक हो गया, अराउंड 4 टेबल हमने ये डाले। अच्छा ये देखिए जी, ये है ग्लिसरीन। मिल जाती है हम आपको, हर जगह मिल जाती है। इसकी भी क्वालिटी होती है। क्वालिटी की चीज़ें अगर हों तभी आपके ये इतने ज़्यादा जो हम चार्ज कर रहे होते हैं एंटी एजिंग की चीज़ें, क्योंकि इसमें चीज़ें महंगी होती हैं। वजह एक ही है, प्योरिटी। प्योर जो होगा वो महंगा ज़रूर होगा। अल्लाह ताला करे कि हम सभी ऐसे लोगों को प्योर चीज़ें लोगों को दें। तो इसमें आपने ये डालना है जी 1 टीस्पून। राइस 2 टेबल स्पून था, अर्के गुलाब 4 टेबल स्पून था। अब ग्लिसरीन हम डालेंगे 1 टीस्पून। ठीक हो गया। फिर इसमें जाएगा जी एलोवेरा। ये जाएगा 1 टेबल स्पून। ये टीस्पून है तो हम इसको 2 दफ़ा डालेंगे। ये हो गया जी एलोवेरा। ठीक हो गया। अच्छा, ऑयल जो है वो आपके पास चॉइस है, मैंने 2 रखे हैं। आर्गन ऑयल थोड़ा महंगा होता है। ये सीड जो है एक इस्लामी मुल्क है मोरक्को, ये सिर्फ अल्लाह ताला ने उनको दिया है। मोरक्को से ओरिजिनल जो है वो आर्गन ऑयल आता है, सो मोरक्को ऑयल भी कहते हैं। और मोरक्को यानी कि आर्गन ऑयल नहीं मिले तो दूसरा आपके पास ऑप्शन जोजोबा ऑयल का भी है। अच्छा, अगर ये भी नहीं मिले तो फिर वर्जन कोकोनट ऑयल का भी है। तो डिपेंड करता है, अगर वर्जन कोकोनट ऑयल आपको सूट करता है। आर्गन तो पढ़ें तो बालों और स्किन के लिए सुपर है। और जोजोबा तो हम डाल रहे हैं इसमें 1 टीस्पून आर्गन ऑयल। अब इसको हम बनाएंगे जी, ये अब आपने सारा इसमें से निकालना है। ठीक है जी, ये देखें बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। फिर एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से आप इस छन्नी में छान भी लें। ये आपने इसमें देखें बिल्कुल सिरम की तरह जो है। अच्छा जी, अब आपको मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। हमने बनाने के लिए उठाया 2 टेबल स्पून राइस, बॉयल्ड थे, बिल्कुल बॉयल्ड राइस थे। अच्छा, आपको मुश्किल हो राइस में निकालने के लिए तो आप राइस का पानी भी ले सकते हैं। फिर आपने इसमें से डालना है 4 टेबल स्पून अर्के गुलाब, प्योर होना चाहिए। फिर हमने ग्लिसरीन जो है वो 1 टीस्पून डाला। फिर हमने एलोवेरा 1 टेबल स्पून डाला। ऑयल की चॉइस मैंने आपको दे दी थी, आर्गन ऑयल या जोजोबा ऑयल। मैंने आर्गन ऑयल डाला 1 टीस्पून। तो ये आपका जो है वो सिरम हो जाएगा कंप्लीट। अब सिरम बनाने के बाद आप इसको किसी अच्छे से ड्रॉपर में डाल दें। ये देखिए, ये आपका सिरम रेडी हो गया। अब जब भी आप इसको लगाएं हल्का सा शेक करें, हल्का सा शेक करें। और उसके बाद ये देखें, ये आपने, मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। ये आपने लगाना है पूरे फेस पर, आइस पर, लाइंस के ऊपर, रिंकल्स पर। ये देखें बिल्कुल
ये देखिए, और मॉइस्चराइज भी बहुत ज़्यादा करेगा ये। रात को लगा के आप सो जाएं, अपने फेस पे लगाएं, अपने हाथों पे लगाएं, जहां आप लगाना चाह रहे हैं लगाएं, ताकि आपकी रिंकल्स आस्ता आस्ता गायब हों। अच्छा, अब मैंने कहा था 2 चीज़ें बनाऊंगा, इसके साथ एक मास्क आप बनाएंगे। हफ्ते में 3 एप्लीकेशन इसकी भी करें, पूरे फेस पे लगाना चाहें, आप हाथों पे लगाना चाहें। इसको आपने सबसे पहले एग लेना है। एग को आपने तोड़ा और इस टूटे हुए एग में से आपने पहले वाइट वाला पार्ट निकालना है। देखिए, ये वाइट वाला पार्ट जो है ये पूरा का पूरा निकल गया। ये देखिए, ठीक हो गया, वाइट पार्ट इसमें निकल गया। अब रह गया येलो पार्ट। अब इसको आपने तोड़ना है और ये येलो पार्ट आपका ये ले जी, आपको येलो पार्ट चाहिए। ठीक हो गया। अब इसमें आपने ऐड करना है जी 1 टीस्पून कॉफ़ी। वन टीस्पून आपने कॉफ़ी ऐड करनी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और जिस दिन भी लगाना है आप फ्रेश बनाएंगे। एक अंडे का योग लेना है, येलो वाला पार्ट, 1 टीस्पून उसमें आप कॉफ़ी मिलाकर अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। अब आप इसको पूरे फेस पर अप्लाई करें। अच्छा, क्योंकि मैं फेस पे करूँगा तो अगली वीडियो नहीं बना सकूँगा, तो आप लोगों के लिए मैं इसको हाथ पर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो कि ये इस्तेमाल कैसे होगा। हमने इसको इस्तेमाल करना है जी ब्रश लेकर। कोई इस तरह का ब्रश लें आप और उसके बाद आप हाथ पे इसको, ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर छोड़ूंगा आप लोगों के लिए। और छोड़ूंगा उसकी वजह ये है कि ये सूखेगा, सूखने के बाद ये उतरता कैसे, ये मंज़र भी देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग अपने घर में कर सकें। उसके बाद दिन में अगर आपने ये कर लिया है, किसी वक्त भी कर लिया है, रात में आप वही जो मैंने सीरम बनाया था वो आप लगा लिया करेंगे। सीरम आप डेली लगाएं, मास्क आप हफ्ते में 2 से 3 एप्लीकेशन करें, 15 से 20 दिन कंटिन्यू करें। आपको चेहरे पर एक नेचुरल शाइनिंग नज़र आना शुरू हो जाएगी, आपके रिंकल्स आस्ता आस्ता गायब होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्किन के अंदर कोलेजन ख़त्म हो जाता है। तो कोलेजन के लिए देखें ये चीज़ें हैं ना, वो हम बनाते हैं जिसमें लंबा एक प्रोसीजर होता है। तो इसको बनाने के लिए एक लंबा प्रोसीजर होता है, ये हम शायद एक दिन में भी नहीं बना सके क्योंकि ये पूरे मुल्क के लिए बनता है मेरे पास। तो अगर किसी को चाहिए कि जी उसकी स्किन बिल्कुल चेहरा वेरा भरा हुआ हो और कोई लाइन नहीं हो, खड्डे वड्डे आ गए चिक, तो आप इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, ये मंगा सकते हैं आप। और ये 2 चीज़ें भी बहुत हैं, लेकिन अगर किसी को ऐसे ज़रूरत है कि जी हाँ मेरा अब एज हो गई है, शायद थोड़े रिंकल्स आ गए हैं, थोड़े चीक वीक भरे हुए होने चाहिए, गायब हो जानी चाहिए मेरी गर्दन के ख़ास तौर पे झुर्रियाँ बन जाती हैं, ज़्यादा झुर्रियों वाले, फिर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में ये भी कर सकते हैं, मगर ये अब पूरे मुल्क में तो हर आदमी नहीं बेचारा ले सकता ना, तो ये घर में बनाएंगे तो ज़रा रीज़नेबल बन जाता है। तो ये मैंने लगाया है, थोड़ी देर इसको छोड़ते हैं, फिर मैं आपके सामने इसको वापस उतारता हूँ। अब देखें नाज़रीन, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ड्राई होने के बाद आपने इसको स्पंज लेना है और इसको हल्का सा आपने साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद इसका आप रिज़ल्ट देखें, बड़ी कमाल चीज़ है ये। और हफ्ते में जैसे मैंने कहा कि आप 2 से 3 एप्लीकेशन ये ज़रूर करें। और ये आपके कलर को भी निकालेगा, एंटी एजिंग का काम तो करता ही है ये, लेकिन आप इसका फ़र्क देखिएगा ज़रा। ठीक हो गया, ये हो गया क्लीन। अच्छा, जब आप ये अच्छी तरह ड्राई कर लें तो आप इसको, अगर आप नाइट में कर रहे हैं या डे में कर रहे हैं, हल्का सा सीरम आपने लेना है जो आपने पहले से बना के रखा है। यह आपका 10 से 12 दिन चलेगा, 10 से 12 दिन चलेगा और उसके बाद फिर फ्रेश बना लीजिए। ये देखें, अब इस हाथ में और इसमें फ़र्क देखें। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, दोनों हाथों का फ़र्क देखें। ये इसका रिज़ल्ट है पहली एप्लीकेशन में।
तो बना के एक दफ़ा रखना है, बना के आपने एक दफ़ा रखना है, उसके बाद आपने ये इस्तेमाल करना है। क्लासी, सॉफ्ट, मॉइस्चराइज्ड, देखें बेहतरीन। तो नेक्स्ट रेमेडी अब आपके लिए बनाते हैं इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें।